नमस्ते राधे कृष्णा इन्वेस्टर्स और फ्यूचर फाइनेंसर्स। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। नाउ चलिए आप शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जहां हम स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं और इन्वेस्टिंग की पावर आपके हाथों में देते हैं। आज हम बेसिक्स पर जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ रहे हैं, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए जानना जरूरी है। तो अपना नोटपैड उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज के शेयर्स, बिजनेस में ओनरशिप के टुकड़े खरीदा और बेचा जाता है। ये ट्रांजैक्शंस स्टॉक एक्सचेंजेस पर होती है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक, जो स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। अब स्टॉक्स के टाइप्स की बात करते हैं। दो मेन टाइप्स होते हैं, कॉमन और प्रेफर्ड। कॉमन स्टॉक्स शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देते हैं, लेकिन कंपनी एसेट्स के लिए लाइन में लास्ट होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक्स दूसरी तरफ अक्सर वोटिंग राइट्स नहीं देता, लेकिन डिविडेंड्स और एसेट्स के लिए कॉमन स्टॉक्स से पहले प्रायोरिटी पाते हैं। आप सोच रहे होंगे स्टॉक्स कैसे ट्रेड किए जाते हैं? ये ऑन ऑर्डर्स के थ्रू किया जाता है। मार्केट ऑन ऑर्डर्स करंट प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है। लिमिट ऑन ऑर्डर्स एक मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस सेट करते हैं और स्टॉप ऑन ऑर्डर्स एक सर्टेन प्राइस हिट होने पर सेल ट्रिगर करता है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर प्राइस के बारे में जानते हैं। शेयर प्राइसेस को समझना थोड़ा मिस्टीरियस लग सकता है, लेकिन ये अलग अलग फैक्टर्स जैसे कंपनी परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मार्केट कंडीशंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जो प्राइस आप देखते हैं वो सप्लाई और डिमांड से ड्राइव होता है। जितने ज्यादा लोग एक स्टॉक चाहते हैं, उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ती जाती है। और आप डिविडेंड्स भी समझिए, आपके ये क्या है और इससे आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। डिविडेंड्स वो तरीका होता है जिससे कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। सभी कंपनीज डिविडेंड्स नहीं देती, लेकिन जो देती हैं वो अक्सर रेगुलर बेसिस पर देती हैं, जैसे क्वार्टरली। अब मुझे यह बताओ कि क्या तुम मार्केट इंडेक्सेस का मतलब जानते हो? अगर हाँ तो कमेंट करो, और अगर नहीं जानते हो तो ये सुनो और समझो। जो भी आप चार्ट या इंडेक्स देखते हो जो राइज एंड फॉल को दिखाता है कंपनी का, उसे हम मार्केट इंडेक्सेस बोलते हैं। मार्केट इंडेक्सेस जैसे S&P 500 या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हमें मार्केट के ओवरऑल हेल्थ का स्नैपशॉट देते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज समझते हैं जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट करना सीख सको। पहली है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज काफी वेरी करती हैं। कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग गेम खेलते हैं, उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो वो बिलीव करते हैं कि टाइम के साथ ग्रो होंगे। दूसरे, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं विद इन अ वन डे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, सबके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो ये भी आप कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ट्रेडिंग में आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी, लेकिन याद रहे कि ये बहुत रिस्की भी है, और आप ये बस अच्छे से समझ लो कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने की है। अब भैया स्टॉक मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो तो रिस्क तो लेना ही होगा, और रिस्क है तो इश्क है, ये तो आपने सुना ही होगा। अब रिस्क की बात करें तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क इन्वॉल्व करता है। हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल के साथ लॉसेस की भी पोटेंशियल होती है। अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस करना डाइविंग इन से पहले क्रूशियल है। और अब ये भी जान लो कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एनालिसिस तो करना ही होगा, तो इसे भी जानते हैं। चलिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल्स को खोद कर देखना होता है ताकि उसकी वैल्यू डिटरमिन की जा सके। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर या प्राइस टू अर्निंग्स को देखना होगा ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। फंडामेंटल एनालिसिस तो समझ लिया हमने, अब टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज्यादा सोचना ना पड़े। टेक्निकल एनालिसिस दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स के पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बारे में होता है। ये हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो। याद रहे, नॉलेज पावर है, खासकर जब बात इन्वेस्टिंग की आती है। सीखते रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। भाइयों और बहनों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमें थम्स अप दे, और भी फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी, श्री राधे।